गुड मॉर्निंग सेकेंड ईयर कॉमर्स। आज मनी मार्केट का हम लोगों का सेकेंड लेक्चर है पार्ट 73 में। होप आप लोगों का पेपर अच्छा हुआ होगा। मनी मार्केट जो इंट्रोडक्टरी क्लास में हम लोगों ने देखा कि मनी मार्केट जो हमारे बिजनेस हाउसेस के जो शॉर्ट टर्म फाइनेंस को प्रॉब्लम को दूर करता है और कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म फाइनेंस के दूर करता है। उसमें मैंने हम लोगों ने काफी डिमांड कि कैसे कैसे डिमांड होता है, कहाँ कहाँ से सप्लाई हो सकता है, इस पर ध्यान दिया था। उसमें मैंने मनी मार्केट को डिस्कस करते समय हमने ये भी बताया था कि देयर आर टू टाइप ऑफ मनी मार्केट। फर्स्ट इज द ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट एंड द सेकंड इज द अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट। ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट वो मार्केट होता है विच इज रेगुलेटेड एंड कंट्रोल बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बिकॉज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज द रेगुलेटरी बॉडी ऑफ द मनी मार्केट, and all the money market move around the commercial bank and Reserve Bank of India in India as a monetary authority is the controlling and regulatory body of the commercial banks. Through money market, the business organization and institutions, corporate sector all fulfill their short-term needs like the working capital. As we know, the working capital is the financial requirement of the business houses for the day-to-day business, so that the business houses may run their business very effectively in the short term, like for the requirement of the raw material, to pay the salary, etc. जो भी हमारी शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करते हैं। ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट एक वेल स्टेब्लिश मनी मार्केट होता है बिकॉज इट इज कंट्रोल बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यस, काफी इसके एडवांटेज भी हैं और डिसएडवांटेज भी हैं। और उधर अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट को एक लाइन में विच इज नॉट रेगुलेटेड बाय कंट्रोल बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इन जनरल इट इज इंडिया कोई भी कहीं भी है, लैंड ऑफ द लॉ का होता ही है, देयर इज नो स्पेसिफिक लॉ। वो लोकल एंड कस्टमरी जो प्रैक्टिसेस है कंट्री में उसके आधार पर वो चलता है। बट अगर हम एक लाइन में बोले अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट विच इज नॉट कंट्रोल बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, लाइक साहूकार, महाजन, इंडिजिनियस बैंकर, और लोकल में जो भी कहीं भी जो इस टाइप के हैं, सेठ, खत्री, जो भी कहीं पर हैं वो उस टाइप का, जैसे तमिलनाडु में छेतियार, इस टाइप का कहीं भी हैं उसके आधार पर होता है। ऑर्गेनाइज जो मनी मार्केट होता है ये आपका, अगर हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो because it is the control by the Reserve Bank of India, so all the premises set by the financial premises, working premises is set by the Reserve Bank of India. अब यह ध्यान देना, all the premises, that is the boundary set by the Reserve Bank of India, and within that boundary all the banks will have to perform their activity. That's why जो इनका एक पैटर्न होता है, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रूल फ्रेम करता है, सब कुछ फ्रेम करता है, तो इनका जितने भी कमर्शियल बैंक है इनका काम करने का तरीका एक सिस्टमेटिक एंड पैटर्न पर चलता है। ये अपने मन से ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। टर्म एंड कंडीशन सब कुछ इनका एक सिस्टमाइज्ड वे में होता है। अभी मैंने बोला कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया set the premises, economic and financial premises of all the commercial banks. That's why rate of interest is almost the uniform in all the commercial banks, because premises is set by even in the rate of interest, that premises is also set by the Reserve Bank of India, but within that premises the bank is free to fix their interest rate on their own way, but beyond that premises they cannot set the interest. So Reserve Bank of India only set the premises of the rate of interest, not the rate of interest of any commercial bank. यहां ध्यान देना कि कमर्शियल बैंक अपने आप में वो प्रेमिसेस के अंतर्गत ही सेट करेंगे। तो ये नहीं कि मनमाना जो चाहे कर ले, उस प्रेमिसेस के अंतर्गत जो भी उनका ऑपरेशन कॉस्ट है सबको लेते हुए। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि मोर और लेस ऑल द कमर्शियल बैंक सेट देयर इंटरेस्ट रेट ऑन यूनिफॉर्म बेसिस। लिटिल बिट डिफरेंस होगा क्योंकि प्रेमिसेस के अंदर सबको काम करना होता है। अब जहां तक अब ये है कि जब चूंकि ऑल द कमर्शियल बैंक सेपरेटली वर्किंग, दे आर वर्किंग सेपरेटली, ऑटोनोमस बॉडी की तरह काम करते हैं, बट
नकेल तो उनका तो वो जो कहा जाए कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास है। तो अब ये जो है, जो भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी, फॉर बेटर सर्विसेज रेंडर्ड बाय द कॉमर्शियल बैंक टू द कस्टमर्स, ये सारी चीजों में इनका जो है एक हेल्दी कंपटीशन पैदा होता है। क्योंकि हेल्दी कंपटीशन मैंने इसलिए कहा क्योंकि वो कंपटीशन में कड़तोड़ डाक नहीं आ पाएंगे। कारण क्या है कि वो सब कुछ रिजर्व बैंक द्वारा नियंत्रित है। वो एक सीमा के बाद उनको रोक दिया जाएगा कि आप कड़तोड़ डाक नहीं, एक हेल्दी कंपटीशन में आइए। इवन हेल्दी कंपटीशन नहीं, आप कोऑपरेटिव बेसिस पर आइए, एक दूसरे को कोऑपरेट कीजिए। तो यू आर कंपीटर in the market, but for the services rendered to the customer, these banks cooperate each other because all the things are managed by the Reserve Bank of India. जहां तक सप्लाई ऑफ मनी की बात है, तो बिकॉज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज as the monetary authority of the country, through the monetary policy of the country, जो रेगुलेट करता है वो मनी सप्लाई को अकॉर्डिंगली रेपो रेट, रिजर्व रेपो रेट, बैंक रेट और CRR के तहत वो सेट करता है। तो ये जो भी कमर्शियल बैंक्स जितने भी हैं जो मनी मार्केट के एक महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं, वो अपने अब वो क्या कहते हैं, जो मार्केट की मनी सप्लाई है वो अकॉर्डिंगली वो करते हैं, और जो उनके पास बैंकों के पास अपना होना चाहिए वो अपने पास रखते हैं। ठीक है ना। अगर उनको कभी जरूरत पड़ता भी है, मान लीजिए किसी के पास ड्यू टू सर्टेन रीजन किसी के पास पैसे की कमी होती है, तो इंटर बैंक ट्रांजैक्शन के तहत वो ले सकता है। इवन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज आल्सो रेडी टू गिव द एनी टाइप ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द कमर्शियल बैंक जस्ट टू एडजस्ट द मनी सप्लाई। ठीक है ना। अब एडवांटेज में आ जाइए। एडवांटेज में है आपका, देखिए ये तो है, ऑल द कमर्शियल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया इज रनिंग अराउंड द कमर्शियल बैंक। तो बिजनेस और इंडस्ट्रीज कहते हैं कैपिटल इज द लाइफ ब्लड ऑफ द बिजनेस, और जब कैपिटल लाइफ ब्लड है तो हमारा कमर्शियल बैंक वो रीढ़ की हड्डी होता है आज हमारे इकोनॉमिक सेक्टर का। ठीक है। कोई भी बिजनेस आज बिना कमर्शियल बैंक, हमारे मनी मार्केट, बिना मनी मार्केट के सहयोग से आगे नहीं बढ़ सकता है। क्यों? क्योंकि आज जो है सब लोग, हम लोग वहां पैसा जमा करते हैं और वहां से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को अलग अलग टाइप से हम लोग जो पढ़ भी चुके हैं, लोन कैसे देता है उसके तहत वो लोन देता है, और कमर्शियल बैंक, कमर्शियल भी जितने भी इंस्टीट्यूशन है उनकी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई करता है। द सेकेंड पॉइंट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी। देखिए मनी मार्केट जो होता है, जब कमर्शियल बैंक, चूंकि ये इधर जो है फॉर्मल ऑर्गेनाइज है, तो हमारे यहां जो एक प्रॉब्लम है कि किस सेक्टर को दिया जाए। जैसे क्रेडिट राशनिंग है आपका, उसको फिक्स कर दिया था कि किस सेक्टर को कब दिया जाए, कितना दिया जाए, एक सीलिंग फिक्स कर दिया जाता है। रिजर्व बैंक एज मॉनेटरी अथॉरिटी इसको करता है। ये नहीं कि किसी सेक्टर को ज्यादा पैसा दिया जा रहा है, वो बहुत फ्लोरिश कर रहा है, और किसी सेक्टर को एकदम नहीं दिया जा रहा है। तो थ्रू द मॉनेटरी पॉलिसी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, दैट इज अंडर द क्रेडिट राशनिंग, जो हमने रिजर्व बैंक चैप्टर में पढ़ाया भी था, वो अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द बिजनेस हाउसेज वो उसको फिक्स कर देता है कि सो दैट की अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मनी ना हो पाए। द थर्ड है आपका इंकरेजमेंट टू इन्वेस्टर्स। देखिए हम एक किसी भी देश का इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो होता है वो एक वन ऑफ द इंपॉर्टेंट डिटरमिनेंट रिगार्डिंग द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द एनी कंट्री इज द सेविंग रेट। इंडिया इज स्टिल लैगिंग बिहाइंड। हम उस सेविंग रेट को, हम अगर बैंकों में सेविंग जमा करते हैं और वो सेविंग जो है फिर बैंक उसको देता है बिजनेस हाउस को, मनी उसको रिक्वायरमेंट के तहत एज ए इन्वेस्ट, किसी बिजनेस खोलना है वो इन्वेस्टमेंट होता है, कैपिटल फॉर्मेशन होता है और देश
ही आगे नहीं बढ़ता बल्कि समाज और हर व्यक्ति को रोजगार भी मिलता है। दैट इज द पॉइंट नंबर 3, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। इसीलिए लोग जो है ये मनी मार्केट के तहत लोग ज्यादा से ज्यादा पैसा किसी न किसी रूप में सिक्योरिटीज में, डिपॉजिट में, म्यूचुअल फंड में लगाते हैं और वो पैसा मार्केट में लोगों के पास, हमारे बिजनेस हाउसेस के पास तमाम रूपों में चला जाता है। ठीक है। चौथा है सपोर्ट टू द मॉनेटरी पॉलिसी। आप देख रहोगे कि जब से मैं अंडरग्राउंड मनी मार्केट पढ़ा रहे हैं उसमें आ भी रहा है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के इर्द गिर्द मॉनेटरी अथॉरिटी एंड कंट्रोलिंग बॉडी, ठीक है ना, और एज ए रेगुलेटरी बॉडी ऑफ द मनी मार्केट, जो भी आपका ये बैंक करते हैं वो सब रिजर्व बैंक द्वारा था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मॉनेटरी पॉलिसी जो है लागू करता है, तो सारे ये जो मनी मार्केट हैं वो इस तरीके से एडजस्ट हुए हैं कि वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मनी जो सप्लाई का या जो मॉनेटरी पॉलिसी रिजर्व बैंक बनाता है उसको इक्वलाइज करता है, उसको बैलेंस करता है अकॉर्डिंग टू द नीड। पांचवा है फुलफिलमेंट ऑफ द गवर्नमेंट नीड। नॉट इवन द मनी मार्केट फुलफिल द नीड ऑफ द इकोनॉमी टू मैच all the commercial bank always try to match the monetary policy of the government of the Reserve Bank of India. Not even the Reserve Bank of India, but also all the commercial bank try to match their policy, their regulation, their action regarding the money supply and credit supply, interest rate, according with the fiscal policy, that is the economic policy of the government of India. So that when the monetary policy and the fiscal policy which is formulated by the government of India and the monetary policy formulated by the Reserve Bank of India, jab tak until unless these two are not in the accordance of the economic of the country, economic cannot be developed. And according to the need, monetary policy and the fiscal policy, all the banks must try, and they try to match according with these two policies. ठीक है। पांचवा है इंडिकेटर ऑफ द इकोनॉमिक स्टेटस, ठीक है ना, जिसमें लिखा भी देखिए पोजीशन ऑफ द इंटरेस्ट रेट, प्राइसेस ऑफ द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, वैल्यूज ऑफ द शेयर ऑफ दिस वेरियस ऑर्गेनाइजेशन और कॉन्टिन्यूसली मॉनिटर इन एन ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट। दिस इंफॉर्मेशन आर नेसेसरी फॉर डिसाइडिंग द वेरियस इकोनॉमिक पॉलिसी. The government also decides the economic activity on the basis of the fluctuation in the money market. Thus, the money market is economic indicator. Indicator का मतलब होता है कि whether our economy is moving on और क्या कहते हैं कहीं पीछे तो नहीं जा रहा है. क्यों? क्योंकि एक जो मनी मार्केट में तमाम चीजें जो फ्लक्चुएशन होता है इकोनॉमी में, वो गवर्नमेंट और सब चीज अपनी पॉलिसी बनाते समय इन चीजों को ऑब्जर्व करती है. स्पेशल एक्सपर्टाइज मनी मार्केट जो होता है, एक जो मनी मार्केट में जितने भी हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, दे आर एक्सपर्टाइज इन देयर फील्ड एंड अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द इकोनॉमी, एज पर द एक्सपर्टाइज ऑफ देयर फील्ड, दे फ्रेम द पॉलिसी, दे रेगुलेट द पॉलिसी अकॉर्डिंग टू दिस. ठीक है ना. द गवर्नमेंट ऑल्सो यूटिलाइज देयर सर्विसेज एट द टाइम ऑफ फ्रेमिंग द कंट्री इकोनॉमिक पॉलिसी. आज भी चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे आपका कोई इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड या इस टाइप की कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, नीति आयोग है, ये सब जब भी पॉलिसी बनाते हैं उसमें जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और हमारे मॉनेटरी पॉलिसी को ये लोग काफी तवज्जो देते हैं. इवन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सहयोगी एज एन एसोसिएट भारत सरकार के जो भी मनी से संबंधित चीजें हैं उसमें पॉलिसी बनाने में बहुत योगदान देता है. अनऑर्गेनाइज मनी मार्केट मैंने बता दिया. जो कॉन्सेप्ट ऑफ इंडियन मनी मार्केट कौन कौन से पार्ट होते हैं इसको मुझे यहाँ बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जितने भी पार्ट्स हैं ये अलग अलग चैप्टर के रूप में आपके हमारे हम पढ़ा चुके हैं. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सब बता चुके हैं, नेशनलाइज बैंक, आरआरबी, डेवलपमेंट स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, ऐसे सब हम बता चुके हैं. यहाँ अलग से बताने की जरूरत नहीं है.
ठीक है, अब आते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मनी मार्केट। आज के क्लास का ये क्या कहते हैं छोटा सा ये पॉइंट है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मनी मार्केट हम जो बता चुके हैं दो पार्ट में, ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज। ठीक है, सेकेंड डिफरेंस इन रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज बाय द टू डिफरेंट। चूंकि ऑर्गेनाइज मनी मार्केट का रिजर्व बैंक नियंत्रित करता है तो एक वो अनइवन नहीं होता, लेकिन अनऑर्गेनाइज मनी मार्केट जो रिजर्व बैंक द्वारा नियंत्रित नहीं होते हैं वो मनचाहा रेट ऑफ इंटरेस्ट लेते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तीसरा बता चुके हैं, मॉनिटरी होता ही है। चौथा है इंडियन मनी मार्केट डज नॉट हैव वेल डेवलप्ड बिल मार्केट। इसको हम लोग बिल मार्केट नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे काफी डिटेल यहाँ, इसलिए उसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं। पांचवा भी उसी से रिलेटेड है, इन इंडियन मनी मार्केट देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ द डिस्काउंट हाउस। इसको भी हम लोग नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग पढ़ेंगे आपका बिल मार्केट डिस्काउंट हाउस क्या होता है तब हम आपको बताएंगे। यहाँ पर आप जो है आगे क्लास जो जिसमें इंपॉर्टेंस ऑफ इंडियन मनी मार्केट सजेशन ये सब जो है हम लोग अगले क्लास पे पढ़ेंगे। क्योंकि आपका इंट्रोडक्टरी हो गया, यहाँ पर हमने ऑर्गेनाइज मनी मार्केट को काफी डिटेल बता दिया। इंपॉर्टेंस ऑफ इंडियन मनी मार्केट, डिफेक्ट एंड ड्रॉबैक और सजेशन, ये दो पॉइंट हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, और मेजर्स में। और तब तक के लिए गुड डे एंड गुड बाय।